न्यूज़ है कैटास्ट्रोफ बॉन्ड। ये सोनाली का मैसेज आ जाने के बाद मैंने इसको दोबारा से क्लास को शुरू किया। तब तक लगभग आधे घंटे क्लास हो चुकी थी और हम इस टॉपिक पर थे। ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, इंडिया प्लान कर रहा है इस टाइम के बॉन्ड्स के ऊपर। और बॉन्ड्स में लोग पैसा लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, और जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। प्रोविज़न क्या है इसका? जहाँ पर डिज़ास्टर आ जाने के चांसेस हैं, जुए की तरह है ये, जैसे जुआ होता है वैसा है कि अगर जिन एरियाज़ में डिज़ास्टर आ जाने के चांसेस हैं, उन एरियाज़ के लिए ये बॉन्ड इश्यू किए जाएँगे। अगर डिज़ास्टर आ गया, तो पैसे सारे खत्म, मतलब डिज़ास्टर की मेंटेनेंस के लिए पैसे खर्च हो जाएँगे। अगर डिज़ास्टर नहीं आया, तो आपको उसका ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों चांसेस हैं, रिस्क तो है, पैसे डूब जाने के भी और बढ़ जाने के भी। और डिज़ास्टर की भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे अर्थक्वेक है और जैसे साइक्लोन्स हैं। अब उनके लिए कैटेगरी अलग-अलग है। तो अर्थक्वेक क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं कब आएगा, कब नहीं आएगा, उस करके उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। और जहाँ-जहाँ पता है कि हर साल यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं या फिर इस तरह के डिज़ास्टर जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो आते हैं, तो उनके लिए जो रिटर्न है वो हाई रखी जाएँगी, क्योंकि वहाँ पर हिट हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी साल नहीं हुआ, तो आपके पैसे डबल हो जाएँगे। अगर हो गया तो उसी पैसे से पैसा खर्च कर दिया जाएगा। अभी इंडिया प्लान कर रहा है, ऐसा अभी आया नहीं है, पर इंडिया सोच रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी जगहों पर ऐसा होता है। कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स, कैट बॉन्ड्स कहते हैं, इंप्रूव डिजास्टर रिस्क, क्लाइमेट रेजिलियंस, स्पेशली इन लाइट ऑफ इंक्रीजिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक। फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक तीनों केसेस के अंदर। और व्हाट इज कैटास्ट्रोफ बॉन्ड? आर इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज दैट ट्रांसफर डिजास्टर रिस्क फॉर स्पॉन्सर, यूजुअली अ गवर्नमेंट, टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ठीक? If a disaster occurs, investor lost their capital, which is used for relief and recovery. If no disaster occur, investors get back their money plus high interest, इसको कूपन पेमेंट भी कहते हैं. These bonds reduce reliance on public funds and allow faster recovery after disaster. तो दो एस्पेक्ट्स हो गए. अगर डिजास्टर हुआ तो आपके पैसे जो हैं वो सब रिलीफ फंड के ऊपर खर्च हो जाएंगे. अगर डिजास्टर नहीं हुआ तो आपको हाई रिटर्न मिलेंगे. अगर डिजास्टर नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस मिलेंगे प्लस रिटर्न्स हाई होंगे. की स्टेक होल्डर्स, सोवरेन गवर्नमेंट है, स्पॉन्सर द बॉन्ड एंड पे द प्रीमियम्स. एंड इंटरमीडियरीज कौन रहेंगे? वर्ल्ड बैंक, एडीबी, हेल्प इन इशूइंग द रिड्यूसिंग रिस्क. एंड इन्वेस्टर्स कौन रहेंगे? ग्लोबल एंटिटीज, फॉर एग्जांपल पेंशन, हेज फंड्स लुकिंग फॉर हाई रिटर्न. जिनको बहुत हाई रिटर्न चाहिए होता है वही इसके अंदर पैसा लगाएंगे. और हमेशा याद रखना, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा. इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी इस तरह के फंड इंट्रोड्यूस होंगे. मैकेनिज्म ट्रिगर बेस्ड है. पे आउट अकर ओनली इफ स्पेसिफिक डिजास्टर कंडीशंस आर मेट. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा तब. ऑफर नॉन मार्केट कोरिलेटेड रिस्क, आइडियल फॉर द पोर्टफोलियो diversification. एग्जाम्पल है अर्थक्वेक बॉन्ड्स ऑफर लो प्रीमियम्स 1 to 2% वर्सेस साइक्लोन बॉन्ड्स ड्यू टू द प्रेडिक्टेबिलिटी. तो अर्थक्वेक का तो कोई पता नहीं कब आएगा, इस करके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वहाँ पर प्रॉफिट जो है 1 और 2% रहेगा. और अगर जहाँ पे साइक्लोन, जहाँ पर हर साल हिट होता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं. प्रेडिक्टेबल होता है कि इस साल साइक्लोन आएगा, एक पर्टिकुलर एरिया में साइक्लोन्स आते हैं. और जो ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उनको सबको पता है कि साइक्लोन्स कहाँ आते हैं. तो जिस एरिया में साइक्लोन्स आएंगे प्रेडिक्टेबल है उन एरियाज के अंदर, वही उसके बाद कि इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से होगी और रिटर्न भी उसी हिसाब से होंगे. और ग्लोबल यूज क्या है? ओवर $180 million इशूड ग्लोबली सिंस 1990s, अराउंड 50 बिलियन करंटली एक्टिव, पॉपुलर इन यूएस, जापान, कैरिबियन नेशन, सपोर्टेड बाय नोबल थियरीज एंड मैकोविड्स डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल. इन इंडिया, व्हाई नीड देम? High disaster exposures but low insurance penetration helps protect public budget, transfer risk of global market, ensure rapid relief funding. India's strong sovereign rating and disaster fund 15,000 crore रुपए annually make it suitable candidate. तो इंडिया के पास पहले से फंड होता है और अगर नहीं खर्च किया तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा. अगर डिजास्टर आया तो उस फंड से पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंपनसेट करने के लिए मैनेज कर लेगी. रीजनल कैट बॉन्ड्स, साउथ एशियन मॉडल. इंडिया कैन लीड रीजनल कैट बॉन्ड सिस्टम विद नेबरिंग लाइक्स नेपाल, भूटान, जहां पे अर्थक्वेक के रिस्क बहुत ज्यादा रहते हैं. बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, यहां पर साइक्लोन और सुनामी के रिस्क बहुत ज्यादा रहते हैं. बेनिफिट्स क्या होंगे? स्प्रेड रिस्क अक्रॉस नेशंस, रिड्यूस प्रीमियम कॉस्ट, मेक बॉन्ड्स मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स. तो ये बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करेगी, इन्वेस्टर्स वर्ल्ड से आएंगे, बीच में जो वर्ल्ड बैंक, एडीबी जैसे जो होंगे वो बीच का मीडिएटर का काम करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे.
अगर आ गया तो पैसे बट गए, नहीं आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो वैसे ही 1500 करोड़ रुपए का फंड रहता है, उस फंड से उन लोगों को पेमेंट हो जाएगी, रिटर्न थोड़े से हाई रहेंगे। चैलेंजेस क्या है? इशू एंड एक्सप्लेनेशन, रिजिड ट्रिगर्स हैं, स्लाइटली वीकर डिजास्टर्स में स्टिल कॉज डैमेज बट नो पे आउट। इंपॉर्टेंट है, अगर जैसे हमने डिस्कस किया कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.6 से कम हुआ तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, हालांकि उसमें नुकसान तो होता ही है, जहां पर उसका एपिसेंटर होता है वहां पर तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, बट पॉइंट ये कि 6.6 मैग्नीट्यूड से अगर कम का हुआ, अगर उससे ज्यादा का हुआ तो फिर रिस्कवर हो जाएगा उसके अंदर, अदरवाइज वो पैसा अपना वापस ले जाएंगे, कमा जाएंगे। Perceived wasted cost, if no disaster occurs, premium may seem like a loss. Need for accurate risk modeling, poorly designed models can reduce bond effectiveness. Key consideration for India, transparent cost benefit comparison with historical reef spending, smartly designed trigger and threshold, engage credible institutions for issuance and modeling. Conclusion, catastrophe bonds offer India modern market driven solution to manage disaster risk, enhance climate resilience and ensure faster recovery. With careful planning and regional cooperation, they can become a cornerstone of India's disaster preparedness strategy.